अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में इंडोनेशिया की चाइनीज JC में दोबारा से ऑफिशियल दिलचस्पी की खबर पर बात करेंगे। ताइवान के लिए रफाल फाइटर जेट, चीन के Z-20T हेलीकॉप्टर पर एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल, इराक और इटली समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब से चंद रोज पहले इस बात को दोबारा कंफर्म किया है कि उनकी एयरफोर्स चाइनीज साख्ता JC फाइटर एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने में अभी भी दिलचस्पी रखती है। इंडोनेशियन हुकाम की जानिब से दरअसल इंडोनेशियन एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के नुक्ता नज़र से इस किस्म की एक्विजिशन की पोटेंशियल डील के बारे में कहा गया है कि ये इस वक्त अर्ली स्टेजेस में है। इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने, जिनका नाम ब्रिगेडियर जनरल फ्रेगा वेनास है, उन्होंने अपनी मीडिया से होने वाली लेटेस्ट गुफ्तगू में 42 JC फाइटर एयरक्राफ्ट इंडोनेशियन एयरफोर्स के लिए अक्वायर करने से मुताबिक बातचीत करते हुए कहा है कि इंडोनेशिया की एयरफोर्स इस वक्त इस फाइटर एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल नीड्स के हवाले से सूटेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए असेसमेंट का जायजा ले रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी मौजूदा पॉलिसीज और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र एयरफोर्स इस वक्त JC फाइटर एयरक्राफ्ट को इवेल्युएट कर रही है ताकि एयरफोर्स के प्राइमरी वेपन के तौर पर सूटेबल प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि इस हवाले से अभी तक कंक्रीट डिस्कशंस नहीं हुई, ताहम जकार्ता अभी भी JC फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर करने में दिलचस्पी रखता है। याद रहे कि अब से चंद माह पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी कि शायद इंडोनेशिया चीन से इस्तेमाल शुदा J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट के इब्तदाई वर्जन यानी J-10A को महदूद तादाद में अक्वायर कर सकता है। इंडोनेशिया पहले ही जहाँ फ्रेंच रफाल फाइटर जेट बड़ी तादाद में अक्वायर और नियर फ्यूचर में इंडक्ट करने जा रहा है, वही इंडोनेशिया की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले अमरीकी साख्ता F-15EX भी ऑर्डर किए गए थे। गो के इंडोनेशिया की जानिब से JC फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से मुतालिक ये तमाम तर मामलात अभी तक इब्तदाई स्टेजेस में हैं। ताहम इंडोनेशिया की जानिब से JC का इंतखाब इसके एयरफोर्स के लिए इंटरऑपरेबिलिटी के नुक्ता नज़र से खासा चैलेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया जहाँ इस वक्त मगरबी साख्ता वेपन्स को नियर फ्यूचर में इंडक्ट करने जा रहा है, वहीं चाइनीज साख्ता सिस्टम की इंडक्शन यकीनी तौर पर इन प्लेटफॉर्म्स की इंटरऑपरेबिलिटी के नुक्ता नज़र से इंडोनेशियन एयरफोर्स के लिए चैलेंज हो सकते हैं। आपकी इस डेवलपमेंट और इंडोनेशिया की जानिब से JC की पॉसिबल एक्विजिशन से मुतालिक क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। इराक की मिनिस्ट्री डिफेंस की जानिब से जारी करदा विजुअल्स के मुताबिक इराकियन आर्मी की 9th आर्मर्ड डिवीजन ने अपने ज़ेर इस्तेमाल T-90S रशियन साख्ता मेन बैटल टैंक के एक यूनिट को आर्मर के लिहाज से इम्प्रूव या अपग्रेड किया है। विजुअल्स में ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 35th आर्मर्ड ब्रिगेड के ज़ेर इस्तेमाल एक T-90S टैंक को आर्मर के लिहाज से इम्प्रूव करते हुए इसके ना सिर्फ टरेट के आसपास केज का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि इस पर हल के आसपास स्ट्रैप बैग्स का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि इस टैंक को मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। इराकियन आर्मी के बारे में इतलात हैं कि वो इसी टेक्निक से T-90 के मजीद यूनिट्स को भी आने वाले अरसे में मॉडिफाई करेगी। इराकियन आर्मी के कर्नल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि इस किस्म के काम से टैंक्स को न सिर्फ ड्रोन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकेगी, बल्कि इसका इम्प्रूव्ड आर्मर इसे मौजूदा बैटल फील्ड के तनाजुर में सबसे ख़तरनाक समझे जाने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी काफ़ी हद तक महफूज रखने का बाइस बनेगी। ख्याल रहे कि इराक की आर्मी बड़ी तादाद में रशियन साख्ता T-90S मेन बैटल टैंक इस्तेमाल करती है। फ्रेंच कंपनी डसू एविएशन के CEO ने मीडिया से बातचीत करते हुए ताइवान की एयरफोर्स के लिए कंपनी के तैयार करदा रफाल फाइटर जेट की फरोख्त प्रपोज की है। उनका मजीद कहना था कि ताइवान की एयरफोर्स, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना एयरफोर्स भी कहा जाता है, वो इससे पहले ही कंपनी के तैयार करदा मिराज 2000-5 फाइटर एयरक्राफ्ट लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रही है। ताहम इन तैयारों को रिप्लेस करने की गर्ज से डसू एविएशन का तैयार करदा रफाल फाइटर जेट एक आइडियल ऑप्शन हो सकता है। याद रहे कि ताइवान की एयरफोर्स की जानिब से मिराज 2019-97 में इंडक्ट किए गए थे, जिनसे मुतालिक ताइवान की फ्रांस से डील 1992 में तय पाई थी। उस वक्त ताइवान ने टोटल 60 मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट
फ्रांस से एक्वायर किए थे, जिनमें से 48 सिंगल सीट और 12 ट्विन सीट वर्जन थे। ताइवान की एयरफोर्स जहां अपने पुराने F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर रही है, वहीं इसे पुराने मिराज 2000 भी रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट दरपेश है। और शायद इसी को पेश नज़र रखते हुए डसू एविएशन के CEO ने रफाल फाइटर जेट एक पोटेंशियल ऑप्शन के तौर पर ताइवान के लिए एक लिहाज से ऑफिशियली पिच किए है। ताहम ताइवान को इन फाइटर एयरक्राफ्ट के फरोग के हवाले से कंपनी को हुकूमत की रजामंदी और इजाज़त दरकार होगी, क्योंकि इस किस्म की कोई भी वेपन सेल फ्रांस और चीन के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से खासी अहमियत की हामिल है। चीन के Z-20T, जो दरअसल चीन के Z-20 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का असॉल्ट वेरिएंट है, उसको हाल ही में PL-90 एयर टू एयर मिसाइल को कैरी करते हुए देखा गया है। चीन की जानिब से इस हेलीकॉप्टर को एयर टू एयर मिसाइल से इक्विप किए जाना इस जानिब इशारा करता है कि चीन इसे फ्यूचर में कॉम्बैट रोल में इस्तेमाल करने के साथ साथ सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एयर टू एयर मिसाइल से भी इक्विप कर रहा है, जो इसे एयर डिफेंस रोल में भी कारआमद बनाएंगे। ख्याल रहे कि चीन के Z-20 हेलीकॉप्टर के मुख्तलिफ वेरिएंट्स मुतारिफ कराए जा चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर पहले ही चीन की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ज़ेर इस्तेमाल हैं। ताहम Z-20T के नाम से इस हेलीकॉप्टर का असॉल्ट वेरिएंट अब से कुछ अर्सा पहले देखने को मिला था, और अब इस पर न सिर्फ मुख्तलिफ तरह के एयर टू ग्राउंड मिनीशन को देखा गया है, वहीं इस पर PL-90 नामी शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। चीन के Z-20 हेलीकॉप्टर को अमेरिकी साख्ता ब्लैक हॉक के हमपल्ला करार दिया जाता है, और जिस तरह अमेरिका अपने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को मुख्तलिफ वर्जन के साथ मल्टी रोल मिशंस में इस्तेमाल और एक्सपोर्ट कस्टमर्स को गुज़श्ता कई दहाइयों से फरोख्त करता आ रहा है, वहीं चीन के Z-20 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी न सिर्फ चाइनीज़ आर्म्ड फोर्सेस बल्कि एक्सपोर्ट के नुक्ता नज़र से भी खासा पोटेंशियल मौजूद है। फ्रेंड्स, यूरोपियन कंपनी MBDA की इटली में मौजूद शाख ने हार्पेक्स के नाम से लोइटरिंग मिनीशन की नई फैमिली मुतारिफ कराई है। इटली में मुनक्किद की जाने वाली सी फ्यूचर 2025 एग्जीबिशन के दौरान MBDA इटली ने हार्पेक्स के स्मॉल और हार्पेक्स मिनी के नाम से लोइटरिंग मिनीशन मुतारिफ कराए हैं, जबकि इस फैमिली का तीसरा और बिगर मेंबर भी नियर फ्यूचर में मुतारिफ कराया जाएगा। इससे पहले MBDA फ्रांस ने एक्रन फैमिली से मुंसलिक लोइटरिंग मिनीशन मुतारिफ कराए थे, जो दरअसल फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिक्वायरमेंट के पेश नज़र MBDA फ्रांस ने तैयार किए थे। हार्पेक्स फैमिली की बात करें तो हार्पेक्स मिनी, जो सिर्फ 860 मिलीमीटर लंबाई रखता है, इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2.5 किलोग्राम और ये सिर्फ 500 ग्राम का हाई एक्सप्लोसिव वार हेड कैरी कर सकता है। इसकी मैक्सिमम रेंज 5 किलोमीटर और एंड्योरेंस 20 मिनट्स बताई गई है, और ये टोटल 50 किलोमीटर पर आवर की क्रूज स्पीड रखता है। दूसरी जानिब अगर हम हार्पेक्स स्मॉल की बात करें तो ये 1000 मिलीमीटर की लंबाई के साथ 1.5 किलोग्राम का वारहेड और 25 से 40 मिनट्स की इंडेरेंस के साथ 15 से लेकर 20 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर सकता है। इसकी क्रूज स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर बताई गई है। हार्पेक्स फैमिली का एक और वर्जन नियर फ्यूचर में मुतारिफ कराए जाने के इम्कानात हैं, जिसकी रेंज तकरीबन 80 किलोमीटर मुतवक्के है, और ये बिगर पे रोड के साथ ज़्यादा इंडेरेंस और बेहतर स्पीड के साथ नियर फ्यूचर में बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।